नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। बॉलीवुड के बुरे दिन तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? अब आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जितनी भी नई नई फिल्में आ रही हैं सब बुरी तरह से पिट रही हैं, चाहे वो एक्शन हीरो हो, चाहे कोई और भी फिल्म हो, चाहे वो आने वाली पठान जो कि पूरी तरह से तैयार है पिटने के लिए। और यही नहीं, बाकी सब पिट रही हों, साथ में यदि दृश्यम 2 ज़बरदस्त सफल हो जाए, कंतारा ज़बरदस्त सफल हो जाए, तो ये तो भाई कोड़ में खाज वाली बात है। यानी कि पिटाई भी करो और रोने भी मत दो। लेकिन आप कर भी क्या सकते हो इन लोगों का? इनकी जो हरकतें हैं वो तो इसी तरह की रहेंगी। अब आप लेटेस्ट देख लीजिए, और रणवीर कपूर जी, जिनकी सारी फिल्में वैसे भी फ्लॉप होती हैं, आप जानते ही हैं। ब्रह्मास्त्र का हाल आप देख ही चुके। शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं। और ब्रह्मास्त्र को कितना प्रयास किया हमारे करण जौहर जी ने कितना प्रयास किया। धर्मा प्रोडक्शंस ने सैकड़ों करोड़ ही खर्च कर दिए। कोई लोग तो कहते हैं कि साहब कि 200 करोड़ रुपए तो खाली उन्होंने ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए पीआर में खर्च कर दिए। कोई देखे तो बोलो मेरा सनम, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम। यानी कि जिसका प्रोडक्शन कास्ट 500 करोड़ बताई जा रही थी वो 700 करोड़ हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म बची नहीं। वो मुश्किल से 350 करोड़ पे निपट गई और कम से कम उसने 250 से 300 करोड़ का लॉस खाया है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के पास चूँकि डीप पॉकेट्स हैं तो वो उसको बचा के और चल रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भेद सब पर जाहिर हो गया है। तो वो हीरो कौन था? रणवीर कपूर। यानी रणवीर कपूर कौन कि कम से कम पिछले वर्ष का तो आप मान ही लो कि सबसे बड़ा फ्लॉप है। उसके पहले भी उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि मुझको पाकिस्तानी फिल्म मौला जट जो है वो बहुत पसंद है। वे मौलिया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। अरे रणवीर कपूर, तेरे जो चाचा ताऊ दादा परदादा वो सारे के सारे पेशावर थे, तो अपने आप को जो है तो पठान भी कहता है। तेरे में पठान का रक्त है, हिंदू पठान था, पता नहीं कैसे हिंदू पठान होते हैं। तो तुमको बड़ा गर्व है कि तुम्हारे जो फोर फादर्स थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे वो पेशावर से थे। तो अब आपने कहा कि साहब कि पाकिस्तानी फिल्म मौला जट बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें वो फवाद खान और माहिरा, इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। फवाद खान और माहिरा कौन है? ये वही हैं जो भारत के विरुद्ध विश्वमन करते रहते। साथ में एक बात और कही कि साहब की जो आर्टिस्ट है उनके लिए कोई किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो जब वो फवाद खान और माहिरा खान जो थे वो भारत के विरुद्ध बोल रहे थे, तब तो तुमने उनके बारे में कोई आपत्ति नहीं की रणवीर कपूर। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तब तो तुमने उनसे नहीं कहा कि देखिए ये काम जो है वो आर्टिस्ट का नहीं है, उनको इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए, उनको जो है अपनी बाउंड्रीज ग्लोबल रखनी चाहिए, उनको पाकिस्तान पाइंदाबाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग जो हैं या पाकिस्तान की सेना जो है या पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यदि भारत के विरुद्ध कार्य कर रहा है, भारत के विरुद्ध आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है, तो तुमको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि भारत ने 370 हटाया है तो तुमको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो रणवीर कपूर, उस टाइम तुम्हारी बोलती बंद क्यों थी? और तुम कह रहे हो कि तुम इनके साथ काम करोगे, तो भाई रणवीर कपूर तुमको इनके साथ काम करना पूरी तरह से मुबारक हो, क्योंकि रणवीर कपूर जी ये भी कह रहे हैं कि अब जो है वो सऊदी अरेबिया में मिलकर साथ साथ काम करेंगे। तो आप काम करिए, फिर वो फिल्म सऊदी अरेबिया में ही चलाइएगा। कि सऊदी अरब की जो 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है वो ना तो हिंदी जानती ना उर्दू जानती। डब करके चलाना चाहते हो तो वहाँ चला लेना, वहाँ तुम्हारी कितनी लोकप्रियता है वो भी पता चल जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब तो अब आगे फॉरवर्ड हो गया, आपको पता है। अब वो खाली चोला पहनते हैं, उन्होंने सारी के सारी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो ख़त्म कर दिए हैं। तुम यहाँ हिजाब के लिए समर्थन कर रहे हो कि साहब की हिजाब चॉइस है और हिजाब पहनने का अधिकार है मुस्लिम महिलाओं को। वहाँ ईरान में, सऊदी अरब में, सब जगह हिजाब के विरोध में बातें हो रही हैं और ईरान में तो कोई 300 लोग मर गए हिजाब का विरोध करते करते। तो इसलिए तुम्हारी जो बुद्धि है वो बुद्धि का जो पैमाना है
वो तुम्हारी इन बातों से पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि अब किसी के लिए भी, चाहे वो YRF हो और चाहे धर्मा प्रोडक्शंस हो, ये जितने भी बड़े बड़े बैनर हैं, इनके लिए कितना रिस्की हो गया है अब तुमको हायर करना। अब आलिया भट्ट के साथ तुम्हारी शादी तो करवा दी, ये जितने भी गैंगस्टर्स थे जो फंड करते हैं, जो ब्लैक मनी लगाते हैं ये YRF और धर्मा प्रोडक्शन में, इन्होंने तुम्हारी शादी तो करवा दी कि भाई ये ब्रांड बना लेंगे। तो अब इस ब्रांड से बढ़िया बढ़िया तुम ऐसा करो, मॉडलिंग वॉडलिंग करते रहो, मॉडलिंग असाइनमेंट्स में भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, तो क्या कोई भी ऑर्डिनरी फिल्म स्टार भी हो उसके लिए जितनी उसकी आवश्यकता है उससे 10 20 30 गुने हैं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। लेकिन कम से कम भारत की जनता को तुम जो है वो टॉर्चर मत करो। भारत की जनता के प्रति तुम कम से कम इतनी सहानुभूति रखो। भले मुझे पता है कि पाकिस्तान के साथ तुम्हारे दिल के रिश्ते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, लेकिन भारत के जो लोग हैं उनके साथ इतना तो कर ही सकते हो कि उनको तुम अपनी एक्टिंग से टॉर्चर मत करो। इतना ही कर लोगे और हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। इसलिए रणवीर कपूर, अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तुम ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान की ही सिटीजनशिप लेके वहाँ पे आलिया भट्ट, यानी कि अब आलिया भट्ट जो है वो हिंदू है मुस्लिम है पता नहीं मुझे, यद्यपि सिंदूर विंदूर लगा के घूमती रहती थी, बिंदी बिंदी लगा के, हो सकता है मंगलसूत्र भी कभी पहन लिया हो, तो वैसे भी इस्लाम में अगर रही भी होंगी तो खारिज हो चुकी हैं। अब तुम लोग ऐसा करो तो तुम लोग दोनों जो है वो एथीस्ट बन के चले जाओ पाकिस्तान, वहाँ सेटल हो जाओ। उसके बाद एज एथीस्ट किसी दिन कोई तुम्हारी, एक तरह से मैं कहूँ कि तुम्हारी लिंचिंग कर देगा और वो काम ख़त्म हो जाएगा। और जो भी बदनामी तुमने कपूर ख़ानदान को दी है, जो बड़ी मुश्किल से पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर इत्यादि ने बनाई थी, शशि कपूर जी ने थोड़ी बहुत ऋषि कपूर जैसे ने भी बना दी थी, तो वो सारी की सारी मटिया मेट करके और रुखसत हो जाओ और हमें बख्शो। जय श्री राम।